हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हमारे चैनल लीगल नॉलेज बाय एमएस पर लेकर के आ गया हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हमारी चल रही थी, उसका 5वां वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन जो आपको देकर के जाएगा एग्जाम में पूरे के पूरे 4 नंबर। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पे 4 नंबर के लिए। जल्दी से रेडी हो जाइए, पेन और नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में विहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? what the importance of directive principles of state policy is as contained under the Indian Constitution। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। देखिए, संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना जाता है। मतलब कि जैसे हमारी ड्यूटीज होती हैं उसी तरह राज्य की भी ड्यूटी होती है। अब वो ड्यूटी यही है नीति निर्देशक तत्व। इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और उनको इसे पूरा ही करना होता है। उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि राज्य की जो ड्यूटीज होती हैं, जैसे हमारी ड्यूटीज होती है उसको फंडामेंटल ड्यूटी बोल देते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो राज्य की ड्यूटी है उनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, इन नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उपबंधित करने की प्रेरणा मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से मिली। ठीक है, मतलब कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो कहां से? आयरलैंड से लिए गए। ये सिद्धांत निर्देशकों के रूप में है जो विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के पथ प्रदर्शन के लिए संविधान में उपबंधित किए गए हैं। इट मीन्स कि विधानमंडल जो अपने कार्य करता है और कार्यकारिणी के जो कार्य हैं उनको पथ प्रदर्शन, उनको बताने के लिए आपको इस तरह से कार्य करने हैं। ये हैं जो कि संविधान में उपबंधित हैं। लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाएगा। इनका उद्देश्य यही है कि ये उद्देश्य इसकी पूर्ति करेंगे कि जो भी सामाजिक राज्य, जो भी राज्य है वो समाज के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसी नीतियां बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी, उस पर विकास होगा, उसी पर बल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से धन तथा उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण, मतलब कि जो धन है, जो उसके उत्पादन है, ठीक है, उनको कैसे वितरित करेगा? न्याय तौर पर। बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास तथा ग्राम पंचायत और संगठन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब कि ये नीतियां कहां कहां पर है, किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो न्यायोचित वितरण जो बता दिया, उसके साधनों का जिससे इनकम होती है। बच्चों की जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष की, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज का 11वें ड्यूटीज है, वो भी इसी में शामिल है। ठीक है, और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, विकास करने के लिए सहायता करेगी। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण करेगी, मतलब उनकी शक्तियों का विभाजन करेगी। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर शांति व्यवस्था बनाने में मदद करेगी और सुरक्षा का प्रयास करेगी तथा ग्राम पंचायतों का भी संगठन करेगी। ठीक है, जो गांवों में जो प्रधान बनते हैं ना, ठीक है, वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे, वो क्या क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, ठीक है, वो सब कौन बताएगा? यही नीति निर्देशक तत्व बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा वेरी शॉर्ट का छठा क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं जो हमारे इसको वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए